मैं आपको बता दूं, जब आप अपने गांव देहात के बस में सफर करते होंगे तो वहां पे लिखा होता होगा कि सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। लेकिन अगर आप इंडियन रेलवे में सफर कर रहे हैं तो बिना लिखे आपको समझ जाना होगा कि सवारी सामान के साथ साथ पानी की, वहां पे आधारभूत सुविधाएं की खुद जिम्मेदार है। वो खुद से लेके चले, क्योंकि इंडियन रेलवे इसके ऊपर कुछ मदद नहीं करने वाला, कुछ भी नहीं करने वाला। यह वाकया है गाड़ी संख्या 07006 रक्सौल सिकंदराबाद एक्सप्रेस का, जहां पे एक पैसेंजर जो है वो ट्रेवल कर रहा था, जिनका नाम था रंजीत शांडिल्या, जो कि इस गाड़ी में बैठे हुए थे और इस गाड़ी में पानी जो है वो नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से गर्मी के मौसम में तमाम यात्री जो है वो परेशान थे। उस बोगी में बहुत परेशान थे। इस वजह से रंजीत शांडिल्या ने सूझबूझ भरा एक कदम उठाया और सोचा शायद इस कदम को उठाने के बाद मुझे जो भी ये सुविधाएं हैं पानी की, वो इंडियन रेलवे प्रोवाइड करवा देगा। उसने एक ट्वीट करा रेल सेवा को, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, दानापुर डीआरएम को और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को। इन सभी लोगों को टैग करके एक ट्वीट करता है, जिसपे वो लिखते हैं कि ट्रेन झाझा स्टेशन पे खड़ी है, रक्सौल से सिकंदराबाद तक जाएगी। ट्रेन में पानी नहीं आ रहा है और टीटीआई कर्मचारी से बोले हैं, इसके बावजूद भी व्यवस्था नहीं हुई है। कृपया मदद करें और हमारी हेल्प की जाए, हम तक हेल्प पहुंचाई जाए। अब यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक था। भाई साहब, पानी नहीं थी, पानी के लिए मदद मांगा गया और हो सकता था मदद मिल भी जाए। लेकिन दानापुर डीआरएम ने जो रिट्वीट किया, उस ट्वीट को लेके उसे जब आप सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और अपने इस रेलवे वाले सिस्टम पे गुस्सा भी आएगा कि इस तरीके का माहौल क्यों है। वहां पे दानापुर डीआरएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि कृपया अपने स्तर पर पानी भरने की व्यवस्था करें, क्योंकि दानापुर मंडल के अंतर्गत मार्ग में कोई पानी भरने का स्थान नहीं है। तो मतलब अपने स्तर पे आपको पानी भरने की व्यवस्था करनी है। अब दानापुर से लेके वहां तक में कोई भी पानी भरने का स्थान नहीं है। जब इस तरीके का रीट्वीट आया तो जिसने ट्वीट किया था यानी रंजीत शांडिल्या, वो इसके ऊपर भड़क उठते हैं। और भड़के भी क्यों ना, भाई साहब आप ट्रेन में बैठते हैं और मूल आधारभूत सुविधाएं ही ट्रेन से नदारत है, ट्रेन में देखने को नहीं मिल रही है। इसी वजह से कहा जाता है कि सिस्टमेटिक तौर पे अभी व्यवस्था जो है वो बहुत खराब है। जहां पे हम ये कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, वहां पे भारत में खासकर बिहार में हम मौलिक और आधारभूत समस्याओं के लिए भी कहीं ना कहीं तड़पते हुए, मचलते हुए और प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके ऊपर सरकार भी कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। मैं आपको बता दूं, इस तरीके का जवाब देख के रंजीत जो है वो भड़क जाते हैं और उन्होंने फिर से एक जो है वो ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि सर, ये है आपके दानापुर के डीआरएम का स्टेटमेंट। इंडियन रेलवे डेली हजारों लीटर पानी यूं ही बर्बाद कर देता है, लेकिन जब यात्री पानी मांग रहे हैं तो कहते हैं कि आप अपने पानी की व्यवस्था जो है वो खुद करें। शर्म है कि बेच के खा गए हैं। इस तरीके का उन्होंने रिट्वीट किया और इस बार इन्होंने टैग किया रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को। अश्वनी वैष्णव इसके ऊपर टैग होते हैं और उन तक ये जो है एक तरीके से मदद मांगा जाता है, गुहार लगाया जाता है कि आधारभूत जो सुविधा है उससे हमको कम से कम वंचित ना किया जाए, वो तो पहुंचा दिया जाए। और इन सब चीज को देखने के बाद भले हम ये कह दें कि 2029 तक हम तीसरी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, लेकिन अभी भी ये सोचना पड़ रहा है कि आधारभूत सुविधाएं हमारे यहां से नादारत है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि जब हम ये बात कहते हैं कि हम बहुत विकसित होते जा रहे हैं, बहुत बेहतर करते जा रहे हैं, तो मेरे को एक स्टोरी याद आई जापान की, जहां पे 2 मिनट ट्रेन लेट हो जाने के बाद वहां के प्रधानमंत्री मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि आज के बाद आइंदा ऐसा नहीं होगा। खबर है 2012 की। लेकिन यहां पे आए दिन ट्रेन का लेट होना, ट्रेन में पानी ना होना, ट्रेन में आधारभूत सुविधाएं ना होना, ट्रेन से डब्बे गायब हो जाने, ये सब खबरें जो है वो आम हो गई है। लगातार रोजमर्रा की जिंदगी में इस चीजों को भी अब हम जीने के आदी हो गए हैं और हमें लगता है कि ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है इसके ऊपर ढेरों सारा परिवर्तन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि जो रंजीत का जो ट्वीट था उसका आखिरी लाइन मुझे बहुत ही शानदार लगा। शर्म है
कि बेच खाए हो। और मेरा भी सवाल यही है कि शर्म है कि आप बेच खाए हैं। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? जो ट्रेनों की व्यवस्था है, जो रेलवे की व्यवस्था है, उसे देख के आपके जहन में क्या कुछ आ रहा है? कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बाकी मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।